हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो थ्योरम की थी उसे नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। हमने लास्ट दो थ्योरम पढ़ी थी जिसके अंदर दोनों इम्पोर्टेंट थी हमारी। फर्स्ट, ई इज इर्रेशनल एंड सेकंड, पाई इज इर्रेशनल। उसी की कंटिन्यूटी में स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने पाई को इर्रेशनल दिखाया था वैसे ही हम ई की पावर वाई को क्या दिखाएंगे, इर्रेशनल दिखाएंगे। वही फंक्शन लेके चलेंगे, वही कंडीशन रहेगी, बस थोड़ा बहुत चेंज है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट ई की पावर वाई इज इर्रेशनल फॉर एवरी रेशनल वाई नॉट इक्वल्स टू 0। हमें ई की पावर वाई को क्या दिखाना है, इर्रेशनल दिखाना है। ठीक है, देखिए प्रूफ इसका क्या है। सिंस y इज रेशनल, सबसे पहले हम y को क्या लेके चले, रेशनल। वी हैव y इक्वल्स टू, रेशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में मिलेगा, तो हमने h बाई के मान लिया। वेयर h एंड k आर इंटीजर्स। इफ e की पावर y इज रेशनल, यदि e की पावर रेशनल है, e की पावर y इज रेशनल है, तो हम इसको इधर लेके जाएं, क्या बनेगा, y के इक्वल्स टू h। तो हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, e की पावर k वाई इक्वल्स टू e की पावर h। अगेन इफ e की माइनस h इज रेशनल है, यदि ये रेशनल है तो पक्का e की पावर h भी क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो हैंस इट इज इनफ टू प्रूव दैट, हम क्या प्रूव कर दें, e की पावर h इज इर्रेशनल फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर h के लिए। ये चीज़ प्रूव कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम इसके लिए क्या सपोज करके चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे। सपोज e की पावर h इज रेशनल, तो देन e की पावर h किस फॉर्म में मिलेगी, a बाय b फॉर्म में। a और b क्या है, इंटीजर है। यहाँ तक समझ आ गया इसका सिनेरियो। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमने पाई इज इर्रेशनल दिखाने के लिए जो हमें फंक्शंस कंसीडर करके चले थे, उनकी जो कंडीशंस थी वही लेके चल रहे हैं, सेम, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, देखना इसके अंदर हमने क्या किया, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए कंसीडर किया f ऑफ x किसके इक्वल, x की पावर n 1 माइनस x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, ये याद करना है हमें, जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, समीशन की फॉर्म में, 1 ओवर n फैक्टोरियल m n टू 2n cm x की पावर m। वेहर जो cm यूज किया है यहाँ, वो किसको डिनोट कर रहा है, इंटीजर को। एक कंडीशन, वही तीन कंडीशन जो उसके अंदर हमने लेके चले थे, पाई इज इर्रेशनल, वही चीज लेके चलेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं है। फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 है, तो वी हैव जो f ऑफ x होगा वो 0 टू 1 ओवर n फैक्टोरियल के बीच में होगा। ठीक है, अगेन f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड m एट डेरिवेटिव f 0 किसके आ जाएगा, 0। कब, इफ ये m लेस देन n और m ग्रेटर देन 2n। ठीक, बट इफ n लेस देन इक्वल्स टू m लेस देन इक्वल्स टू 2n। ठीक है, एफ m 0 किसके इक्वल, m फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल cm। cm को तो ये पूरा क्या हो गया, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर काम करेगा, तो ये क्या हो गया, इंटीजर। तो हेंस f ऑफ x एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव आर इंटीजर्स। किस पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे। हमने देख लिया जो m में डेरिवेटिव पे है तो भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो सिंस जो f ऑफ 1 माइनस एक्स है वो किसके इक्वल, f ऑफ x, दिस सेम इज ट्रू एट x इक्वल्स टू 1 पर। ये किस पर ट्रू है, s इक्वल्स टू 1 पर। अब देखो, आपको ध्यान होगा जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, डिफाइन किया था g ऑफ x। इसके अंदर क्या डिफाइन कर रहे हैं, f ऑफ x डिफाइन कर रहे हैं। तो वो क्या है, h की पावर 2n f ऑफ x माइनस h की पावर 2n माइनस 1 f डैश x प्लस सोन माइनस h की पावर f 2n माइनस 1 इंटू x f ऑफ 2n x। तो देन f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1 क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव e की पावर एच एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव किया।
ठीक है, डी बाई डी एक्स। तो ई की पावर एच एक्स इंटू एच एक्स का क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा इंटू एफ एक्स एज इट इज प्लस ई की पावर एच एक्स एज इट इज एंड एफ डैश एक्स। दोनों में से ई की एच एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, तो एच इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। हम इसकी वैल्यू, हमें एफ भी पता है, एफ डैश निकाल सकते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स तो ये है, अब जब हम एफ डैश निकालेंगे तो इस सब में डेरिवेटिव कितना बढ़ जाएगा, एक एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एच से, और जब हम इनका सम निकालेंगे वो कितना आएगा, एच की पावर 2n प्लस 1 एफ ऑफ एक्स। हमने पाई वाले में निकाल दिया था, इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, आपकी मर्जी है, आपको निकालना हो निकाल सकता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच की पावर 2n प्लस 1 एफ ऑफ एक्स। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, एच की पावर 2n एक्स, ई की एच एक्स एज इट इज और इनटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो मेन पार्ट है वो क्या है, हैंस हम क्या लेके चले, जो हमारा ये पार्ट था इसका हमने दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया ना, और बी से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो 0 से 1 डी बाई डी एक्स ई की एच एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, और इधर इस वाले पार्ट का भी क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। इस पार्ट को इधर लिखा, इसको इधर लिखा, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, 0 से 1 ई की पावर एच एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, तो b इंटू ए बाई बी एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। तो e की पावर h हमें पता है ना किसके इक्वल है, a बाई बी की हमने माना था, क्योंकि e की पावर h क्या लेके चल रहे हैं, रैशनल। तो a इंटू बी अंदर आएगा, कैंसिल आउट, यहाँ बी एफ ओ, जब ये भी इंटीजर है, ये मल्टीप्लाई करके भी तो भी क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब इस देखो, बट जो 0 लेस देन ये है हमारा 0 से बड़ा, और 1 ओवर एन फैक्टोरियल था ना, तो इसके साथ ये नंबर आ गया, ये किससे लेस देन हो जाएगा, 1 ओवर एन फैक्टोरियल बी एच 2n प्लस 1 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ई की पावर एच एक्स। ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स है वो 1 लेस देन किससे होता है, 1 ओवर एन फैक्टोरियल से। हम पीछे मान के चले थे वो चीज़ यूज कर दी यहाँ पे, बी इंटू एच 2n प्लस 1 ओवर एन फैक्टोरियल, ई की एच एक्स ओवर एच, 0 से 1 आ गया, वैल्यू पुट की ई की एच माइनस 1। ठीक है, ई की एच क्या है, ए बाई बी की फॉर्म में है ना। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, a इंटू एच की पावर 2n बाई एन फैक्टोरियल, और ये किससे लेस देन है, 1 से लेस देन है। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, जो लार्ज वैल्यू लेंगे n की, तो जो हमारे पास ये सीरीज है ये कैसी आएगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट आएगी, तो ये तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, यहाँ निकाल के नहीं दिखाना कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ठीक है, ये डायरेक्ट करना है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना लेंथी की जरूरत नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट दिखाना था, वो दिखा दिया। तो ये क्या हो गया, ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, वेयर जो आर एच एस है वो क्या है, वो तो हमारा इंटीजर है। ठीक है, इसलिए क्या आ गया ये कॉन्ट्राडिक्शन। तो हैंस ई की पावर एच इज इरेशनल फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एच के लिए। ये हमने ई की पावर वाई को क्या दिखाया, इरेशनल, उसके लिए हमने लेके चले थे ई की पावर एच को क्या दिखाते, इरेशनल, तो हमारा ई की पावर वाई क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये हमारी थ्योरम नंबर 6 थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आगे थ्योरम आ रही है सभी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, हमारी इजी सी है, थ्योरम नंबर 7। क्या लिखा हुआ है देखना इसके अंदर, इफ x is a root of the equation x की पावर n प्लस c1 x की पावर n माइनस 1 प्लस c2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस cn इक्वल्स टू 0। ये जो ci's है वो क्या है, इंटीजर है, तो देन x इज आइदर इंटीजर और इरेशनल। ठीक, तो हम देखो इरेशनल दिखाना है या इंटीजर होगा, दो चीज़ है ना। इफ यदि x इरेशनल है तो वी हैव दो नथिंग टू प्रूव, तो हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यदि इरेशनल नहीं है तो हम क्या लेके चले, रैशनल, वही कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट दिखाएंगे। तो रैशनल लेके चले तो किस फॉर्म का होगा, ये चीज़ तो आपको अब याद हो गई होगी। देन एक्स किस फॉर्म में, ए बाई बी, ए और बी दोनों इंटीजर, GCD 1 और बी नॉट इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ एक्स इक्वल्स टू ए बाई बी इज ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो ए बाई बी है वो किसका रूट है, गिवन इक्वेशन का रूट है ना। तो यहाँ रूट है तो ये किसको, इस इक्वेशन को क्या करेगा, जो क्वेश्चन में गिवन उसको सेटिस्फाई। तो वहाँ x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी, पूरे का हमने क्या लिया, LCM लेके ये बन गया। तो हमने a की पावर n वाला पार्ट इधर रखा और जिसमें b है ना पूरे में वो पार्ट इधर रखा। अब a की पावर n इक्वल्स टू माइनस b, ये पार्ट आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर आप एक चीज़ देखिए,
कि हमारा नंबर थ्योरी का रिजल्ट है ए डिवाइड बी सी, तो बी किसको ए इक्वल्स टू बी सी, तो बी किसको डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा, तो वही रिजल्ट लगा हुआ है। ये नंबर थ्योरी का रिजल्ट है, टेंशन मत लेना। तो ए इक्वल्स टू बी सी है, तो यहाँ पे हम कह देंगे जो बी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर, क्योंकि ये किसी ना किसी बी का फैक्टर है ना, मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी किसको डिवाइड करेगा, ए की पावर एन को। टेंशन मत लेना, ये नंबर थ्योरी का रिजल्ट है। लेट पी हमने क्या लेके चले, प्राइम डिवाइजर ऑफ बी का। किसका प्राइम डिवाइजर, बी का। तो देन P डिवाइड्स ए की पावर एन, तो सो P डिवाइड्स ए, P ए को भी डिवाइड कर रहा है, P बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो पक्का P किसको डिवाइड करेगा, ए बी की GCD को। वो कितनी है, 1। ये भी नंबर थ्योरी का रिजल्ट है हमारा बेसिक्स। P किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को, बट P तो कैसा डिवाइजर है, प्राइम डिवाइजर है। प्राइम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो सो नो प्राइम कैन डिवाइड्स B, कोई भी प्राइम जो हम B को डिवाइड नहीं करेगा, तो हैंस B किसके इक्वल होना पड़ेगा, 1 के लिए। तो सो X क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी 7th थ्योरम थी, बहुत इजी सी थ्योरम है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, 100% पेपर में आ सकती है। तो देखो इसके अंदर क्या है, प्रूव दैट E इज नॉट अ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है, ज़्यादा इसमें याद करने का कुछ ऐसा है नहीं। सबसे पहले इसने क्या कहा, E नॉट रूट है, E नॉट रूट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, तो इसको भी किससे प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से। नोट दे रखा है, तो हमने लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट E इज ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर सम इंटीजर ए बी सी वेयर ए ग्रेटर देन किससे, 0। जब देखो इसका रूट है, तो पूरे एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम, ई पुट कर देंगे, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको इधर लेके गए, माइनस बी की वैल्यू हमने निकाल दी, ए ई प्लस सी ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ई इसके नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, फॉर एनी नेचुरल नंबर के लिए वी है, हमने क्या किया, दोनों साइड के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस बी के फैक्टोरियल, यहाँ क्या है, एक्सपोनेंट ई है, यहाँ ई की -1 है, सबको ई की पावर एक्स का आता है ना, तो वहाँ एक्स की जगह 1 पुट कर दो, यहाँ एक्स की जगह -1 पुट कर दो। दोनों में ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन खोल दिया है, वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इनफाइनाइट। वहाँ एक्स की जगह यहाँ 1 पुट कर दो, यहाँ -1 पुट कर दो। फिर हमने क्या लिया कि इसके अंदर जो हमने पहले वाले में के टर्म अलग कर ली और k प्लस 1 से इनफाइनाइट अलग कर दिया। सेकंड वाले में c के फैक्टोरियल में k टर्म अलग की और k प्लस 1 से इनफाइनाइट अलग कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको समेशन में लिख देंगे और इस वाले पार्ट को समेशन में लिख देंगे। यहाँ हमने क्या किया, जो ये वाला जो के तक के पार्ट थे दोनों हमने समेशन में लिख के लेफ्ट साइड में ले आए, और जो इनफाइनाइट तक वाले पार्ट थे वो हमने राइट साइड में रखे, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ याद करनी है थोड़ी, क्या चेंज किया हमने इस थ्योरम में। इसने क्या कहा, वी सिलेक्ट के सच दैट, हमने के कैसा चूज कर लिया, जहाँ -1 की पावर k प्लस 1 इंटू सी इज पॉजिटिव और k ग्रेटर देन 2 इंटू मैक्सिमम ऑफ a इंटू ए कोमा मोड ऑफ c। ये हम यहाँ से डायरेक्ट लेके चल रहे हैं। तो देन जो a बाई के है वो लेस देन 1/2 से एंड मोड ऑफ c बाई के लेस देन 1/2 से। ये हमने जो आगे यूज़ करेंगे उसके लिए हमने अभी से ये ले लिया है, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको तो हम r के पुट कर रहे हैं और ये वाला पार्ट है इसको हम s के पुट कर रहे हैं। देखो यही लिखा है ना, तो हमने क्या किया, पुट r के इस इक्वल टू दिस एंड s के इक्वल्स टू दिस। तो सो राइट हैंड साइड 1 बिकम्स ए आर के प्लस मोड ऑफ सी इंटू में एस के, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ, आर के
जो है वो हम ये लेके चले तो हमें पता है जो 1/k+1 हो किससे लेस देन है, इससे नेक्स्ट वाली से ना k+2 से। तो हमने क्या किया, जो k+2 उसको इसी फॉर्म में लिखा, किसके साइन लगा दिया यहाँ पे, लेस देन का। तो ये तो k+1 है, तो यहाँ 2 बार k+1 हो जाएगा ना ये साइन के साथ, तो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। अब ये क्या बन गई, जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी। कैसे हुई, इनफाइनाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, पहले भी करा चुके। तो ये किसका, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है। तो ए क्या है, 1/k+1 और 1 - 1/r, जो इंक्रीज हो रहा है 1/k+1 ही हो रहा है। तो यहाँ पे सोल्व कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/k आ गई। तो अब देखो, एंड सो जो एस के है वो लेस देन 1/k, ठीक है। तो एस के किससे लेस देन, आर के, तो आर के भी किससे लेस देन हो जाएगा, 1/k से। तो 0 ग्रेटर देन ए आर के प्लस मोड ऑफ सी एस के, ये हमने यहाँ तक कर दिया था ना। अब ए किससे, आर के किससे लेस देन है, 1/k, तो लेस देन a/k मोड ऑफ c/k, तो ये दोनों लेस देन है। ये हमने दिखाया था, ये भी 1/2 से लेस है, ये भी 1/2 से, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो दिस शोज दैट राइट हैंड साइड ऑफ 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, बट लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, 1 की, इंटीजर। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो ई इज नॉट अ रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, किसके लिए, जब ए बी सी क्या है, इंटीजर है। ये जो थ्योरम थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छी तरह इसको भी आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है, गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर n and irrational number alpha, there is a rational number a/b such that 0 less than b less than equals to n, and alpha minus a/b का मोड किससे लेस देन इक्वल है, 1/b इंटू n+1 से। ठीक है, सबसे पहले v में अज्यूम दैट क्या लेके चले, जो अल्फा है वो 0 से 1 के बीच में है ना। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ से देखो, कंसीडर कर लिया दिस सेट ऑफ ऑल फेरी फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर n, देन देयर एग्जिस्ट कंजक्टिव फ्रैक्शन a/b एंड c/b डी। हमने ये इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सच दैट अल्फा लाइज बिटवीन देम, किसके बीच, इन बिटवीन देम, इनके बीच में करेगा। तो हमें पता है जो a/b है c/d, उसके बीच में क्या है, a+c और b+d, और कहीं ना कहीं इसमें अल्फा भी है। ठीक है, तो सो अल्फा लाइज इन वन ऑफ द इंटरवल, एक बार या तो इस इंटरवल में होगा या इस इंटरवल में होगा। हमने किस इंटरवल लेके चले, a/b, a+c और b+d में। ठीक है, या फिर किस में होगा, या तो इस इंटरवल में मिलेगा या फिर इस इंटरवल में। हम इसको देखो, पहले भी हमने दिखाया है, इस तरीके से देख ले तो थोड़ा बेटर रहता है, ये चीज़ विजुअलाइज हो जाती है। ये a/b है, ये c/d है। ठीक है, यदि हम इसको a+b और c+d लेके चल रहे हैं तो अल्फा कहाँ है, यहाँ है। और यदि इसको a+b तो अल्फा कहाँ हो जाएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, मैं फर्स्ट केस का डिस्कस किया है। तो हमने विदाउट लॉस ऑफ जर्नैलिटी सपोज कर लिया, हमने एक से ही निकल जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया कि अल्फा है ना वो किस में है, a/b प्लस a+c b/b+d में है। ठीक है, ये देखो ये दिखा रखा है हमने, एक पार्ट ये होता है a/b और c/d, तो इनके बीच में ये दोनों है। तो एक ये वाला पार्ट लिया, एक ये, तो यहाँ से क्या, अल्फा माइनस a/b, ये माइनस ये किससे लेस होगा, a+c, वही से नेक्स्ट वाली a+c और b+d माइनस a/b। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिया b इंटू b+d, तो bc प्लस ab माइनस ab, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी करेक्शन हो गई, bc प्लस ab माइनस ab माइनस ad और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ab से ab तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, bc माइनस ab ओवर b+d। देखो हमने ये खूब पहली थ्योरम में काफ़ी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो bc माइनस ab है वो किसके इक्वल है, 1, वो हमने पुट कर दिया। और जो b+d है वो ग्रेटर देन किससे होता है, वो ग्रेटर देन होता है हमारे पास n से। तो b+d ग्रेटर देन इक्वल किसके हो जाएगा, n+1 के। तो यहाँ से अल्फा माइनस a/b, b+d की जगह हमने लेस देन इक्वल टू क्या ले लिया, 1/b इंटू n+1। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था। तो हमारी थ्योरम क्या हो गई यहाँ पे, प्रूव। अब देखो जो हमारा 10th थ्योरम है उसकी, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो सेम थ्योरम में गिवन पॉजिटिव इंटीजर एंड इरेशनल नंबर अल्फा, देयर एग्जिस्ट
रैशनल नंबर a बाई बी सच दैट दिस फॉर्म, और यहाँ बस चेंज है 1/b स्क्वायर है। देखो फर्स्ट तो प्रूव करेंगे थ्योरम नंबर 9 को, ठीक है। उसके बाद जब ये कंडीशन हमने प्रूव कर दी थी ना, अल्फा माइनस a बाई बी लेस देन इक्वल टू 1/bn+1, तो अल्फा माइनस a बाई बी लेस देन 1/b स्क्वायर कैसे हुआ। अब आप एक बात देखो, जो हमारे पास जो n+1 वाला पार्ट है वो क्या है, तो इस चीज़ को हम लिख देंगे ना कि जो 1/n+1 वो किससे लेस देन है, 1/b से, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 1/b, तो लेस देन किससे हो जाएगा 1/b स्क्वायर से, ठीक है। बस इतना ही चेंज करना है। ये हमारी थ्योरम नंबर 10 है। तो ये हमारा कंप्लीट लेक्चर हो गया है इर्रेशनल नंबर का। बस एक दो दिन एक या दो लेक्चर्स के अंदर इस यूनिट को हम कंप्लीट कर देंगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम हर्विच थ्योरम बची हुई है, वो एक कंप्लीट लेक्चर के अंदर होगी। तो जो भी हमारा सिलेबस होगा वो हमारा आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा यूनिट फर्स्ट का, ठीक है। तो हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, हो जाएगी जो भी नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे उसके अंदर, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस लेक्चर सीरीज को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।